जिससे खौफ खाते उत्तर प्रदेश के नेता। मुख्यमंत्री के नाम की सुपारी लेने वाला डॉन। एक लड़की की वजह से मिली खौफनाक मौत। गर्लफ्रेंड बनी डॉन की मौत की वजह। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज फिर हम आपके लिए एक डॉन की लव स्टोरी लेकर आए हैं। एक और माफिया डॉन की दूसरी दुनिया यानी कि घर परिवार, उनकी प्रेम कहानी से रूबरू कराएंगे। आज बात होगी यूपी के उस डॉन की जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को बेहद प्यार किया, लेकिन उसी लड़की की वजह से ही उसे मिली मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम की सुपारी लेने वाले ये डॉन शायद आज भी जिंदा होता अगर वो लड़की इसकी जिंदगी में ना आई होती। आपने अगर 1997 में आई फिल्म जिद्दी देखी होगी तो उसमें सनी देओल एक ऐसे डॉन देवा के रोल में थे जो सीएम तक के लिए चिंता का सबब बन जाते हैं। देवा की फिल्म में अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ से होती है। फिल्म में जो हुआ वो यूपी के गोरखपुर में फिल्म की रिलीज के 4 साल पहले हकीकत में हो चुका था। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर जो छोटे बड़े हर अपराध का गवाह बना, जहां से शुरुआत हुई यूपी की माफियागिरी की। इसी शहर में एक स्कूली टीचर के घर एक लड़के का जन्म हुआ और नाम रखा गया श्री प्रकाश। ये कहानी है यूपी के उस खतरनाक डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसके सामने बड़ी बड़ी हस्तियां भी डरती थी, जिसने दिन दहाड़े यूपी के एक विधायक को गोलियों से भून डाला था और पुलिस उसका कुछ ना बिगाड़ पाई, लेकिन एक लड़की ने उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ दी। श्री प्रकाश शुक्ला की क्राइम कुंडली अगर खंगाले तो शायद ही कोई ग्रह उसमें ऐसा हो जो उसे अपराध से अलग करता हो। एक टीचर के घर पैदा होने के बावजूद बचपन से पढ़ाई से भागता रहा। बड़ा हुआ तो पहलवानी में दिल लगा, लेकिन कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब शुक्ला ने 18 साल की उम्र में ही गोरखपुर में एक व्यक्ति का कत्ल कर डाला। और उस व्यक्ति का अपराध था कि उसने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाई थी, तो बदले में इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। बस ये तो जुर्म की शुरुआत थी जिसका कोई अंत नहीं था। एक 20-21 साल के लड़के ने जिस तरह से सरेआम ये हत्या की थी, उससे अपराध की दुनिया में गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में उसका नाम एकदम से बड़ा हो गया। एक तरफ पुलिस श्री प्रकाश को ढूंढ रही थी तो पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को भी इसकी तलाश थी। हरिशंकर नहीं चाहते थे कि वो पुलिस के हत्थे चढ़े। हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला से संपर्क भी किया और उसको कुछ दिन के लिए ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जहां पुलिस ना पहुंच सके। मामला ठंडा होने के बाद कुछ महीने बाद वो लौटा। अब श्री प्रकाश एकदम ही बेलगाम हो चुका था। उसने दिन दहाड़े अपराध शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में मचाया कोहराम। एक लड़की ने की रातों की नींद हराम। एक के बाद एक अपराध, किडनैपिंग, हत्याएं, लूटपाट, ठेकेदारी और इन सबसे बड़ा सुपारी किलिंग। उन दिनों उत्तर प्रदेश में बाहुबली की राजनीति की शुरुआत हुई थी। बस राजनेताओं को भी जरूरत थी शुक्ला जैसे अपराधी की। शुक्ला अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया, बड़ी बड़ी सुपारी लेकर कत्ल करता रहा। ड्रग्स का कारोबार, लॉटरी, हर काला धंधा उसका काम बन चुका था। वो अय्यासी की जिंदगी बिताने लगा। बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, अपने हर शौक को पूरा कर रहा था। इसी दौरान इस डॉन की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। वैसे तो शुक्ला अपनी अय्यासी के लिए मशहूर था, लेकिन गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की ने उसकी जिंदगी को छू लिया। उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर इस लड़की की बाहों में अपना सुख तलाश रहा था। एक तरफ इसके अपराध की सीमा पार हो रही थी तो दूसरी तरफ इसका प्यार भी गहरा हो रहा था। कई सालों तक दर्जनों लड़कियों के साथ घूमने वाला ये डॉन अब अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने लगा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के हर शौक ये पूरे करने लगा। तब नया नया मोबाइल आया था। इसने उस लड़की को भी एक मोबाइल दिलवा दिया ताकि ये जहां भी रहे उससे बात कर सके। एक तरफ इसके प्यार की गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ डॉन की बुरी चाहते। मुख्यमंत्री के नाम की ली सुपारी।
पूरे राज्य में फैली सनसनी। शुक्ला अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था और यही वजह थी उसने बड़े क्राइम को अंजाम देने की ठान ली। साल 1997 में इसने महाराजपुर के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को लखनऊ में गोलियों से भून डाला। इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसका क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। इस घटना को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि शुक्ला ने बिहार के एक बाहुबली मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पटना में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और अपने अपराधों के साथ अब वो देश का मोस्ट वांटेड बन चुका था। इसी दौरान पुलिस को एक बड़ी खबर मिली। पता चला कि शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली है। पता चला कि कल्याण सिंह को मारने के लिए शुक्ला ने 6 करोड़ रुपए लिए हैं। इस खबर ने यूपी एसटीएफ की नींद उड़ा दी। शुक्ला को जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा पकड़ना जरूरी हो गया था। यूपी पुलिस एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के 50 जवानों की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इसी बीच पुलिस को शुक्ला की गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी मिली। ये भी पता चला कि ये गैंगस्टर गाजियाबाद के वसुंधरा में अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने जाने वाला है। दरअसल शुक्ला की ना तो पुलिस के पास कोई फोटो थी और ना ही उसके फोन नंबर के बारे में सही से जानकारी मिल पा रही थी। बताया जाता है कि उसके पास उस दौरान 14 सिम कार्ड थे, इसीलिए उसे ट्रेस करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए लोकल फोन बूथ का इस्तेमाल करता था। वो जानता था कि उसका फोन ट्रेस हो सकता है, लेकिन उसे ये कभी नहीं सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन भी पुलिस ट्रेस कर सकती है। गर्लफ्रेंड के फोन ने पहुंचाया मौत के घाट। गर्लफ्रेंड से नहीं हो पाई आखिरी मुलाकात। 22 सितंबर 1998 के दिन ऐसा हुआ। पुलिस ने इस डॉन की गर्लफ्रेंड का फोन सर्विलांस में लगाया। पता चला कि शुक्ला नोएडा के किसी बूथ से फोन कर रहा है। पुलिस को खबर मिली कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर आने वाला है। यूपी एसटीएफ की टीम रास्ते में तैनात हो गई। श्री प्रकाश अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी कार से आ रहा था। उसने पुलिस की गाड़ी देखी तो वो समझ गया कि ये उसे पकड़ने के लिए है। बस इतने में पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। बदले में पुलिस ने 40 से ज्यादा राउंड फायरिंग की और फिर इस डॉन को मार गिराया गया। साथ में डॉन के 2 दोस्त भी मारे गए। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहे इस डॉन की मुलाकात आखिरी बार उस लड़की से नहीं हो पाई जिससे ये प्यार करता था। लेकिन उस दिन अगर ये डॉन अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात ना करता न या फिर उसे मिलने ना आता तो पुलिस के लिए इसे मारना आसान नहीं था। ये बेहद शातिर था, हर चाल सोच समझ कर चलता था। लेकिन उस दिन अपने प्यार के खातिर ही सही इसने वो मौका पुलिस को दे ही दिया और आखिरकार एक खतरनाक अपराधी का अंत हुआ। शुक्ला की मौत से उस समय पुलिस और सरकार ने राहत की सांस ली। मौत के वक्त वो सिर्फ 25 या 26 साल का था। यूपी के गैंगस्टर में शायद वो अकेला ऐसा नाम है जिसने इतनी कम उम्र और कम समय में इस तरह की दहशत फैलाई हो। उसकी मौत के 25 साल बाद भी पूर्वांचल में उसके नाम पर तरह तरह की कहानियां चलती हैं। एक कहानी आज हमने आपके सामने पेश की। ऐसी ही कहानी के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।